तुम बहुत अनुग्रह, बहुत अनुग्रह, बहुत अनुग्रह की। हमारे गुरुदेव भगवान इस विनय पत्रिका के पद को अपने नियम में रखे थे। रोज जब करताल बजा करके कीर्तन करते थे, भक्त लोग जानते हैं, जब करताल कीर्तन करें तो इस पद को गाते थे। 2-3 पद नित्य गाते थे। तो उस पद में ये भी है। तो भगवान की कृपा हर क्षण हर पल कृपा का अनुभव करें। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं। जो हमको मिल रहा, चाहे सुख हो जो चाहे दुख हो, हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए हम दुख में दुखी ना हों, ऐसा मान लें कि हमारे ही कर्मों का तो फल है। जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। ये शरीर ही खेत है। मानव रूपी शरीर में 2 प्रकार का बीज बोया जाता है। एक तो पाप का बीज और दूसरा पुण्य का बीज। पाप का बीज बोएंगे उसका फल आपको दुख मिलेगा, और पुण्य का बीज बोएंगे तो उसको मिलेगा। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य द्वि बीज है, भवय सुलभय निदान। दुख आ रहा हमारे सामने तो ऐसा हम समझ लें कि हम पाप का बीज बोए हैं पहले जन्म में, वो फल हमारे सामने आ रहा। कोई दूसरा सुख दुख नहीं देता, हमारे ही कर्मों का फल हमारे आपके सामने आता है। यदि आप पहले जन्म में पुण्य किए होंगे, बहुत सा सुकृत किए होंगे, तो वो पुण्य आपके सामने इस समय आ रहा, उसका भोग रहे। अब पाप किए होंगे, पाप सामने आ रहा, दुख आ रहा। पाप का फल है दुख, और पुण्य का फल है सुख। इसलिए मान ले कि हमारे ही कर्मों का फल से दुखी होने की आवश्यकता नहीं। इतना मान ले बस। अपना नहीं मानते तभी तुम लोग दुखी होते हैं। काहु नको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई दूसरा सुख देने वाला नहीं है, हमारे ही कर्मों का फल है। ऐसा मान करके जो आ रहा हूं प्रसन्नता पूर्वक उसको भोग लें, सह लें। भुञ्जानेवात्म कृतम विपाकम, हृद्वाग वपुर्भिर भगवन नमस्ते। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। और मन वचन कर्म से भगवान का को नमस्कार करे, वाणी से भगवान का गुणगान करे, शरीर से सेवा करे, और मन से भगवान का स्मरण करे। ये 3 लक्षण जीवन में आ जाएं तो हम भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी हो गए, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। जब तक 3 लक्षण जीवन में आया नहीं तब तक असंभव है। केवल संगीत नहीं सुनना, कुछ संगीत से मनोरंजन होता है, और इन सब कथाओं से आत्मरंजन होगा, आत्मा का सुधार होगा। से गाते कम हैं, कहीं कहीं गा देते हैं। आत्मरंजन वाली ही कथा कहनी, जिससे जीवन का सुधार हो। 3 लक्षण जीवन में आ जाएं तो जीवन का सुधार हो जाएगा और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पहला लक्षण तो है हर क्षण हर पल भगवान की कृपा का ईक्षण करे, भगवान की कृपा को देखे। दूसरा, जो कुछ मिल रहा सुख दुख हमारे ही कर्मों का फल है, उसमें रोने की आवश्यकता नहीं। इतना सोच ले तो हम दुखी कभी होंगे ही नहीं। और तीसरा, मन वचन कर्म से भगवान का भजन करे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु मेरे मन में एक शंका हो रही है, आपको जो मारने के लिए पूतना उसको अपना धाम प्रदान कर दिए, आपके जो भक्त हैं ब्रजवासी हैं, ये गायें हैं बछड़े हैं, आप इनको क्या देंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनको भी अपना धाम दे देंगे, प्राप्त हो जाएंगे।
भगवान जब कहे उनको भी अपना हम धाम दे देंगे। ब्रह्मा जी कहते कोई न्याय नहीं हुआ, जो मारने वाले को मिले वही भजन करने वाले को, सेवा करने वाले को ही मिले, ये तो न्याय हुआ नहीं। क्यों? तो सरासर अन्याय जैसे है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके पूरे कुलों का उद्धार कर दूंगा। तो भगवान जब कहे उसके पूरे कुल का उद्धार कर दूंगा, तो ब्रह्मा जी कहते क्या रावण के कुल का उद्धार नहीं हुआ? सबका उद्धार हो गया, राम जी के बाण से मरे और सब भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। कंस के परिवार सबका उद्धार हो गया, ये भी न्याय नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से जैसे आंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खा, अरे हो गया, अरे पहले आइए, नहीं मन मानता तो अंतिम में आए दर्शन देने, मन न माने तो पहले आइए 3 बजे, अब मान जाए तो न आइए, कोई बात नहीं। बीच में व्यवधान होता है। तो टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, अंधेर नगरी थी, वहाँ के राजा का नाम था चौपट। एक गुरु चेला गए उस नगरी में, चेला देखा बैनर लगा हुआ था, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। तो चेला गुरु जी से कहता है, गुरु जी यहाँ बहुत सस्ती मिठाई है, यहाँ पर रहा जाए, अब कुछ दिन रह करके मीठा खाएं तो शरीर बढ़िया तगड़ा हो जाएगा। गुरु जी कहते ठीक है बच्चा चेला, सस्ती मिठाई तो है लेकिन गड़बड़ हो सकता है। चेला कहा नहीं गुरु जी रह लीजिए, इतनी सस्ती मिठाई खूब खाने को मिलेगी, तगड़े हो जाएंगे। अब चेला के कहने से गुरु जी रह गए उस नगरी में। अब खूब मिठाई खाए, बड़ा मोटा शरीर हो गया। एक दिन किसी की दीवाल गिरी, उस दीवाल की में दब करके बकरी मर गई। तो बकरी मालिक राजा के पास में गया, शिकायत किया, अमुक की दीवाल गिरने से हमारी बकरी दब करके मर गई। तो राजा कहता दीवाल को फांसी दे दो। अब चौपट राजा था, कहा दीवाल को फांसी दे दो। लोग बोले कि दीवाल को फांसी तो लगेगी नहीं। तो राजा कहता दीवाल बनाने वाले कारीगर को फांसी दे दो। जब कारीगर को बुलाया गया, उससे कहा गया तुम ऐसी दीवाल क्यों बनाए, गिर गई। कारीगर कहता हुजूर हमारी गलती नहीं है, हम दीवाल तो ठीक बनाए, लेकिन जो पानी डाल रहा था, सिंचाई कर रहा था, वो ज़्यादा पानी डाल दिया, दीवाल गिर गई। तो राजा कहता उस पानी डालने वाले को फांसी दे दो, सिंचाई करने वाले को फांसी दे दो। उसको जब बुलाया गया तो कहता हुजूर मेरी गलती नहीं है, हम तो कम ही पानी डालते, लेकिन जो पात्र था, जो चर्मकार पात्र बनाया, बड़ा पात्र बना दिया, ज़्यादा पानी चला जाता था, से हमारी गलती नहीं, पात्र बनाने वाली गलती है। तो राजा का उस पात्र बनाने वाले चर्मकार को ही फांसी में दे दो। और उस चर्मकार को जब पकड़ करके लाया गया, बड़ा दुबला पतला था। तो लोग कहे कि हुजूर ये बड़ा दुबला पतला है, इसके गले में फांसी का फंदा लग नहीं पाएगा। तो राजा कहता ठीक है, नगर में देखो, राज्य में जो सबसे मोटा ताजा हो उसी को पकड़ो और उसी को फांसी का फंदा दे दो। आज पूरे नगर में जब खोज करके देखे, ढूंढे, तो चेला जी सबसे मोटे थे। अब चेला जी को पकड़े कि चलो आपको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। अब चेला रोने लगा, गुरु से प्रार्थना करता, गुरु जी रक्षा करें, बचा में फांसी की सजा से बच जाएं। गुरु जी कहते पहले हम कह रहे थे गड़बड़ होगा, अब मिठाई तुम खाए हो तो फांसी क्या दूसरे को लगेगी, फांसी तो तुमको ही लगेगी। अब बड़ा रोया चेला, कहा नहीं गुरु जी कृपा करिए, रक्षा करिए जीवन की। गुरु जी कहते ठीक है, अब चेला दुखी ना हो, रक्षा करेंगे। एक काम करो, चलो हम तुम दोनों चलते हैं, हम कहेंगे पहले हम फांसी में चढ़ेंगे, तुम कहना नहीं गुरु जी पहले हम फांसी में चढ़ेंगे। अब गुरु चेला दोनों आए, गुरु जी कहते हैं पहले हम फांसी में चढ़ेंगे, चेला कहता नहीं गुरु जी पहले हम चढ़ेंगे। दोनों कहें पहले चढ़ेंगे।
तब तक राजा आ गया। राजा पूछा गुरुजी से, आखिर बात क्या है? आप दोनों पहले फांसी में चढ़ना का चाहते हैं, बात क्या है? तो गुरुजी कहते हैं, देखो राजा, इस समय इतना बढ़िया मुहूर्त है, जो फांसी में चढ़ेगा सीधे वैकुंठ जाएगा। तो राजा कहता, चलो दोनों किनारे, हम मैं ही चढ़ता हूं फांसी। तो ब्रह्मा जी कहते, न्याय तुम्हारा तो न्याय हो रहा है, जो मारने वाले को मिले वही भजन करने वाले को मिले। ऐसाम घोष निवासिनामुत भवान किम देवराते तिनस चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम कुत्राप्यन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत्प्रियात्मतनय प्राणाशयात्पत्कृते। तो भगवान अंत में कहते, मैं इन ब्रजवासियों का ऋणिया हूं, कर्जदार हूं। फिर कथाएं तो बीच में होती, लेकिन चलो गोवर्धन पूजा करवा देते हैं। 7 बज गया था, गोवर्धन पूजा जल्दी से करवा। एक दिन तैयारी चल रही थी, बहुत पकवान बन रहा था। कन्हैया मैया के पास में आए और कहते, मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, ये पकौड़ी खाने के लिए दे दो। यशोदा मैया कहती, देखो लाला, जय जय का पूजन करना, अभी पहले जय जय का पूजन हो जाएगा तब ये प्रसाद मिलेगा, पकौड़ी मिलेगी। रोते हुए कन्हैया नंद बाबा के पास में आए। नंद बाबा से जब नंद बाबा गोद में लिए कन्हैया को, कन्हैया कहते, बाबा मुझको बड़ी जोर से भूख लगी थी, मैं मैया से पकौड़ी मांगा खाने के लिए, बहुत छान रही पकवान, देखिए आ गया, लेकिन दी नहीं एक पकौड़ी खाने के लिए। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा कौन से जय जय का पूजन करना है? नंद बाबा कहते हैं, देखो लाला, इंद्र भगवान का पूजन करना है। तो कन्हैया कहते, इंद्र भगवान का पूजन करने से क्या मिलता है? नंद बाबा कहते हैं, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान वर्षा करते हैं। वर्षा जब हो जाती है तो गायों के लिए घास होता है, हम सबके लिए अनाज हो जाता है, जीवन आनंद से बीतता है। कन्हैया कहते हैं, बाबा जो आप कहते हैं सुख दुख, ये तो कर्म के अनुसार मिलता है, जैसा हम कर्म करते हैं उस सुख दुख मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। ये तो सब सुख दुख कर्म से मिलता है। अब वर्षा भी सब समय से होती, इसमें कोई इंद्र का एहसान नहीं है, इसलिए हम सबको कर्म करना चाहिए। कन्हैया कहते हैं, बाबा आप बताइए, ऐसा कोई देवता जो बिना कर्म किए फल दे देता हो? अरे हम जब देवताओं की पूजा करते हैं ना, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, तब देवता कुछ फल देता है। बिना कर्म किए कोई देवता फल देता नहीं है। क्या है कोई ऐसा देवता? तो कन्हैया कहते हैं, ऐसा कोई देवता बताइए जो बिना कर्म के फल दे। इसका मतलब कर्म ही ईश्वर है। हम सबको कर्म करना चाहिए। और जो पूजा की बात है, तो हमारे जो गोवर्धन महाराज हैं, ये साक्षात भगवान हैं, इनकी पूजा की जाए। सब ब्रजवासी गोप नंद बाबा कहते हैं, ठीक है लाला, मैं तुम्हारे कहने से नंद बाबा गोवर्धन महाराज की पूजा तो करूं, लेकिन बताओ पूजा की विधि क्या है? और कहीं इंद्र नाराज हुए तो गोवर्धन महाराज को रक्षा करनी पड़ेगी। 3 काम करना पड़ेगा, रक्षा भी करनी पड़ेगी, प्रकट होकर के हमारी भोग सामग्री को ग्रहण करना पड़ेगा, और दर्शन भी देना पड़ेगा। कन्हैया कहते हैं, तीनों का हमारे गोवर्धन महाराज करेंगे।
अब पूजा की तैयारी हुई। भगवान कहते जब है कि जो पूजन सामग्री है ना इंद्र भगवान के लिए, उसी पूजन सामग्री से गोवर्धन महाराज का पूजन। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, आए मारे मेरो। श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की